स्वामी विवेकानंद के जीवन की एक बड़ी ही अद्भुत घटना है जब उन्होंने अपने ध्यान की शक्ति का दुरुपयोग किया था। बात यह थी कि रामकृष्ण के आश्रम में एक बहुत ही सीधा साधा आदमी रहा करता था। उसका नाम कालीचरण था और सभी उसे कालू कहकर बुलाया करते थे। कालू स्वभावतः भक्त आदमी था। अपने छोटे से कमरे में उसने कम से कम 150 देवी देवता रख छोड़े थे। वो इन सभी देवी देवताओं की विधिवत पूजा किया करता था। उसको करीब 3 घंटे से लेकर 6 घंटे तक पूजा करने में लग जाया करते थे, क्योंकि सभी को थोड़ा थोड़ा प्रसन्न करना पड़ता और बहुत सारे देवी देवता थे। विवेकानंद उससे अक्सर कहते थे, क्योंकि विवेकानंद का मन वस्तुतः नास्तिक का मन था। शुरुआत से ही विचार और तर्क उनकी पकड़ थी, तो वे उस पर हंसते और कहते कि कालीचरण, फेंक ये सब, ये क्या कचरा इकट्ठा कर रखा है, और इन पत्थरों के पीछे तो 3-4 घंटे रोज खराब करता है। स्वामी विवेकानंद को जैसे ही ध्यान का पहला अनुभव हुआ, उनको ख्याल आ गया कालीचरण का। वो उस समय पास के कमरे में ही पूजा कर रहा था, तो उन्होंने अपने मन में ही सोचा कि कालीचरण, बस अब बहुत हो गया। सारे देवी देवताओं को एक कपड़े में बांध और गंगा में फेंका। कालीचरण इधर पूजा कर रहा था और अचानक उसे भाव उठा कि सब बेकार है। सारे देवी देवता उसने कपड़े में बांधे और गंगा में फेंकने के लिए चल दिया। रामकृष्ण अपने कमरे में बैठे हुए थे। उस पूरे दृश्य पर उनकी नजर थी। उन्होंने कालीचरण को बुलाया और पूछा कि कहाँ जा रहे हो। उसने कहा, सब व्यर्थ है, बहुत कर चुके पूजा पाठ, इससे कुछ होता नहीं। मैं ये सब देवी देवताओं को गंगा में फेंकने जा रहा हूँ। कालीचरण को रामकृष्ण ने कहा कि तू 2 मिनट रुक, और एक आदमी को भेजा कि विवेकानंद को उनकी कोठरी से निकालकर बाहर ले आओ। कालीचरण को कहा, ये तू नहीं जा रहा है। विवेकानंद घबराए हुए आए। रामकृष्ण ने कहा, देख ये तूने क्या किया, और अगर यही करना है ध्यान से, तो तेरी ये कुंजी मैं सदा के लिए अपने पास रख लेता हूं। अब मरने के 3 दिन पहले ही तुझे ये कुंजी वापस मिलेगी। रामकृष्ण के वचन के बाद फिर विवेकानंद मरने के 3 दिन पहले तक वैसी एकाग्रता नहीं साध सके। इसीलिए कहते हैं कि ध्यान के मार्ग में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक होता है। विवेकानंद जैसा व्यक्ति भी अगर शक्ति का ऐसा शुद्ध उपयोग करने को तैयार हो जाए, तो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए तो ऐसा करना बिल्कुल स्वाभाविक है। एक घटना बुद्ध के संबंध में है। एक गांव में बुद्ध ठहरे और एक अंधे आदमी को कुछ लोग उनके पास लेकर आए, और उन लोगों ने कहा कि ये अंधा हमारा मित्र है और ये बहुत घनिष्ठ मित्र है, लेकिन ये बड़ा तार्किक है, और हम 5 लोग जिनके पास आंखें हैं, फिर भी हम इसको समझा नहीं पाते हैं कि प्रकाश है। ये हम पर हंसता है और हमारे सब तर्क तोड़ देता है। ये अंधा आदमी कहता है कि प्रकाश है ही नहीं। तुम मुझे अंधा सिद्ध करने के लिए प्रकाश का सिद्धांत गढ़ रहे हो। अगर प्रकाश है तो सिद्ध करो। अगर प्रकाश है तो मैं उसे छूकर देखना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी चीज है वो छूकर देखी जा सकती है। अगर तुम कहते हो कि छूने में संभव नहीं है, तो मैं उसे चक्कर देख सकता हूँ। अगर तुम कहते हो उसमें स्वाद नहीं है, तो मैं उसे सुनना चाहता हूँ। तुम प्रकाश को बजाओ, मेरे कान सुनने में समर्थ हैं। अगर तुम कहते हो वो सुना भी नहीं जा सकता, तो तुम मुझे प्रकाश की गंध दो, तो मैं उसे सूंघ सकूं। मेरे पास 4 इंद्रियां हैं। तुम इन चारों में से किसी से भी प्रकाश से मेरा मिलन करवा दो, और अगर तुम चारों से मिलन करवाने में असमर्थ हो, तो तुम झूठी बातें मत करो। ना तो तुम्हारे पास आंख है और ना ही मेरे पास आंख है, लेकिन तुम चालाक हो और मैं सीधा साधा आदमी हूँ, और तुमने
मुझे अंधा सिद्ध करने के लिए प्रकाश का सिद्धांत कर लिया है। उन पांचों मित्रों ने कहा कि इस अंधे को हम कैसे समझाएं? न हम इसे प्रकाश चखा सकते हैं, न स्पर्श करा सकते हैं, न कान में उसकी ध्वनि आ सकती है। फिर प्रकाश को बजाएं कैसे? तो हम इसे आपके पास ले आए हैं। और आप हैं बुद्ध पुरुष, आप हैं परम ज्ञान को उपलब्ध। इतना ही काफी होगा कि हमारे अंधे मित्र को आप प्रकाश के संबंध में कुछ समझा दें। बुद्ध ने कहा, तुम गलत आदमी के पास आ गए हो। मैं तो समझाने में भरोसा ही नहीं करता। तुम इसे लेकर किसी वैद्य के पास जाओ जो इस अंधे आदमी को सही कर सके। इसकी आंख का इलाज करवाओ। समझाने से क्या होगा? तुम पागल हो क्या जो अंधे को समझाने बैठे हो? इससे सिर्फ तुम्हारा पागलपन सिद्ध होता है। तुम इसकी चिकित्सा करवाओ। तुम इसे वैद्य के पास ले जाओ। इसकी आंख अगर ठीक हो जाए तो तुम्हारे बिना तर्क के भी, तुम्हारे बिना समझाए ही ये प्रकाश को जान जाएगा। और तुम अगर इनकार करोगे कि प्रकाश नहीं है तो ये सिद्ध करेगा कि प्रकाश है। आंख के अतिरिक्त और कोई प्रमाण नहीं है। संयोग की बात थी कि वे उसे वैद्य के पास ले गए। इससे पहले उन्हें कभी इस बात का ख्याल भी नहीं आया था। वे सभी पंडित थे, सभी ब्राह्मण थे, सभी ज्ञानी थे। सब तरह से तर्क लगाकर समझाने की कोशिश उन्होंने कर ली थी। ये उन्हें ख्याल ही नहीं आया था कि आंख ना हो तो प्रकाश को समझाया कैसे जाए। प्रकाश कोई समझाने की बात नहीं बल्कि अनुभव की बात है। चिकित्सक ने कहा कि पहले क्यों नहीं ले आए? इस आदमी की आंख अंधी नहीं है, केवल जाली है। और 6 महीने की दवा के इलाज से ही जाली कट जाएगी। ये आदमी देख सकेगा। तुम इतने दिन तक कहाँ थे? उन्होंने कहा, हम तो तर्क में उलझे थे। हमें न इस अंधे आदमी की आंख से कोई प्रयोजन था, हमें तो अपने सिद्धांत समझाने में रस था। वो तो बुद्ध की कृपा थी कि उन्होंने कहा कि इसे चिकित्सक के पास ले जाओ। 6 महीने बाद उस आदमी की आंख ठीक हो गई। तब तक बुद्ध तो बहुत दूर जा चुके थे, लेकिन वो आदमी बुद्ध को खोजता हुआ उनके गांव तक पहुंच गया। उनके चरणों पर गिर पड़ा। बुद्ध को तो ख्याल भी नहीं रहा कि वो कौन है। बुद्ध ने पूछा, तो इतना क्यों आनंदित हो रहा है? तेरी क्या खुशी है? इतना उत्सव किस बात का? तो किस बात का धन्यवाद देने आया है? और मेरे चरणों में इतने आनंद के आंसू क्यों बहा रहा है? उसने कहा, सिर्फ आपकी कृपा। मैं ये कहने आया हूँ कि प्रकाश है, लेकिन प्रकाश तभी है जब आंखें हैं। ये कहानी आपको अच्छी लगे तो इसे औरों के साथ भी जरूर साझा करें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।